नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा पूरे देश भर में राजनीति का कारण बन चुका है। पूरे देश भर में इस हिजाब वाले मुद्दे पर जो है विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि हिजाब वाले मुद्दे पर लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से बयानबाजी और टिप्पणी देखने के लिए मिल रही है। और आपको बता दें कि हो रही राजनीति के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर टिप्पणी की गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो देश है वो संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। साथ ही साथ इन्होंने इसे लेकर जो है काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बता दें कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी अपनी राय रखी है। क्या कहा है उन्होंने, आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल देश भर में हिजाब के मुद्दे पर जारी सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है उनका वो कड़ा समर्थन करते हैं। और साथ ही उन्होंने अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें अवसर मिलता है तो वह इसे पूरी सख्ती से लागू भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने एक बार फिर से कहा है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू है। गोवा के बाद जो है उत्तराखंड से ऐसी खबरें आ रही थी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो भी यही कहते नजर आ रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार वापस से बनती है तो वो फिर कमेटी का गठन करेंगे, जिससे यूसीसी लागू किया जाएगा। यानी उत्तराखंड दूसरा कह सकता है कि राज्य हो सकता है बीजेपी के शासन में जहां पर यूसीसी लागू होगा। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि यूसीसी के वो समर्थन में है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है। और अगर जरूरत पड़ी और अगर उनको ये उनके हाथ में फिर से बागडोर हुई तो यूसीसी का वो सख्ती से पालन करेंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रतिबंध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा करने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार को बल मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी भी इसका समर्थन कर रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अगर हिंदी में आपको बताएं तो समान नागरिक संहिता का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है ये समान नागरिक संहिता, इससे क्या लाभ होगा और इसके आने से क्या कुछ फायदा लोगों को जो है, समाज को जो है होता नजर आएगा। बता दें कि एक यूसीसी विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी और अन्य जैसे व्यक्तिगत मामले को नियंत्रित करने वाला सामान्य कानून का एक व्यापक समूह है। वर्तमान में हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ है। अगर क्रिमिनल लॉ छोड़ दे तो हर चीज जो है अपने धर्म के हिसाब से वो ऑपरेट करते नजर आते हैं। और यूसीसी का उद्देश्य है समानता सुनिश्चित करना। पिछले साल नवंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जोर देकर कहा था कि यूसीसी अनिवार्य होना चाहिए। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य है। साथ ही न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानून के प्रति असामान्य निष्ठा और हटाकर राष्ट्रीय एकता के कारण में मदद करेगी। यानी कहीं ना कहीं यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये राष्ट्रीय एकता को बल देने के लिए है। अब इस पे योगी आदित्यनाथ का भी साफ तौर पर बयान जो है सुनने के लिए मिला है। योगी आदित्यनाथ ने भी ये स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो समर्थन करते हैं और अगर अवसर मिला तो इसे पूरी सख्ती से लागू भी करेंगे। यानी यूँ कह सकते हैं कि अगर फिर से अगर भाजपा की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो सकता है। अभी तो ऐसे ही मिल रहे हैं, इस पे पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उससे यही समझ आता है। अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, उसके बाद किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, ये आने वाले भविष्य के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन तब तक के लिए योगी आदित्यनाथ की जो बयान है ये सुनने के लिए मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ उन्होंने हिजाब वाले मुद्दे पर और जो है अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनके हिसाब से मानते हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा करार दिया गया है उनकी तरफ से। महिलाओं और बेटियों को लेकर उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर भी बयान दिया और उन्होंने कहा है कि चुनाव में भाजपा 300 सीटों से अधिक जीतने वाली है। यानी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षमता को जनता ने स्वीकार किया है। उन्होंने
80:20 का फॉर्मूला भी समझाया और बताया कि 2017 के चुनाव में भाजपा 335 सीटें जीतकर आई थी, वो भी 80% था और इस बार भी 80% की तरफ जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान हो चुका है और प्रदेश में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं, यानी 5 चरणों के मतदान अब भी बाकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर योगी आदित्यनाथ का ये बयान है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने जो है कर्नाटक के बुरका मामले पर बयान दिया था और कहा था कि इस देश का तंत्र भारतीय संविधान से चलता है, ना कि शरीयत या इस्लामिक कानून से। उन्होंने हिजाब विवाद को लेकर कहा कि किसी को भी अपनी जो मजहबी आस्था है इसे देश पर उनके संस्थानों पर थोपना नहीं चाहिए। कट्टरपंथी बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद का जो सपना है ये किसी का कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। कट्टरपंथियों पर बरसते हुए उन्होंने कहा था कि ये लोग जान ले कि ये नया भारत है, ये भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला भारत है और इस भारत में इनके नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नए भारत में विकास सबका होगा मगर तुष्टीकरण किसी की भी नहीं होगी। ये नया भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं और गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होने वाला है, यानी इस सपने को अब पीछे छोड़ देने की जरूरत है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। बता दें कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर भी जो है निशाना बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो कर्नाटक का बुरखा वाला मामला है, इस पूरे मामले में कांग्रेस की काफी ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस इसका समर्थन करती नजर आती है, प्रियंका गांधी भी इनका समर्थन करती नजर आती है और सबसे बड़ी बात जो हाई कोर्ट है या जिस भी कोर्ट में इस मामले को पेश किया जा रहा है, उस मामले को पेश करने वाले जो वकील है जो इनकी वकालत कर रहे हैं वो भी कांग्रेसी है। और ऐसे में ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस जो कि इनकी जो सोच है, डाइवर्जन की सोच है, इनकी जो सोच है, अलग करने की सोच है, अलगाव लाने की सोच है और इस सोच के तहत ही वो तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर लोगों को समझ आ रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस नए भारत में, ये इस भारत में जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है नेतृत्व में ये भारत आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी तरीके की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जाएगी, यहाँ पर शरीयत के हिसाब से काम नहीं होगा। ये नया भारत है, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, यहाँ का अपना एक संविधान है और इस संविधान के हिसाब से ही सबको चलना पड़ेगा जो भी इस भारत के अंदर भारतीय है। यानी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने तरफ से यूसीसी को भी समर्थन प्रदान किया है। यूसीसी को भी उन्होंने कहा है कि वक्त अगर मिला, उन्हें मौका मिलता है वापस से, तो यूसीसी वो लागू करेंगे और यूसीसी के फायदे भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूसीसी लाने से राष्ट्रीय एकता में कितनी ज़्यादा मदद होगी और साथ ही साथ लोग के सामने हर व्यक्ति जो है समान हो जाएगा। कहीं ना कहीं इक्वालिटी का जो फंडा है, कहीं ना कहीं इक्वल रखने का जो फंडा है, इसे यूसीसी के साथ ही साकार होता नजर आएगा। अब ऐसे में इसे लेकर विपक्षी अपनी तरफ से क्या कुछ कह पाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इस बात को जो है विपक्षी की तरफ से अलग तरीके से पेश किया जाता है। पुष्कर सिंह धामी का भी जो बयान था यूसीसी को लेकर, कहीं ना कहीं हरीश रावत के लिए जवाब था जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। साफ तौर पर उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। बुरखा वाले पर भी योगी आदित्यनाथ बहुत ही वोकल तरीके से बात करते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से विकास हो रहा है, आगे भी इसी तरीके से होगा और किसी भी तरीके की कोई तुष्टीकरण को यहाँ पर जगह नहीं मिलने वाली है। अब ऐसे में इस बयान पर जो विपक्षी है वो क्या कुछ टिप्पणी करते हैं, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।